गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। इंदौर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देर रात मशीन 12 फैक्ट्री में धड़की आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, जिंदा महिला को मृत घोषित कर फ्रीजर में रखने का आरोप, गेट पर परिजनों ने किया हंगामा। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल, आर्मी मैराथन में करेंगे शिरकत, भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ जीजा माता सम्मान समारोह में होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, तो जो मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। सैफ पर हमले का आरोपी थाने से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया। थाने के हीरानंदानी इलाके से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सैफ पर हमले के आरोपी ने अपना 2 नाम बताया है, विजय दास और मोहम्मद अलियान नाम बताया है। पश्चिम बंगाल का आरोपी रहने वाला है और आरोपी को मुंबई पुलिस आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। मेट्रो निर्माण स्थल के पास आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मजदूरों के बीच छुपा था ये मुख्य आरोपी, एक संदिग्ध छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। आरोपी को खार थाने लाया गया है। तो देखिए, एक बड़ा एक्शन है ये, और विजय दास और मोहम्मद अलियान इसने अपना नाम बताया। फिलहाल बताया जा रहा है कि आज सुबह ठीक 9 बजे दुर्ग पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के इनपुट पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आरपीएफ ने उसे ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस में पकड़ा है। आरोपी का नाम आकाश बताया जा रहा है। वह मुंबई पुलिस को चकमा देकर मुंबई के बांद्रा इलाके से दुर्ग पहुंच गया और जल्द ही मुंबई पुलिस उससे पूछताछ भी करेगी। पूछताछ में उसके तार और कहां से जुड़े हुए हैं, क्या किसी बड़े नाम के शामिल होने की इसमें आशंका है, इन तमाम चीजों का खुलासा होगा। तो बता दें कि आरोपी का नाम फिलहाल आकाश बताया जा रहा है और मुंबई पुलिस से एक फोटो मिली थी जिसमें आरोपी के दुर्ग की ओर आने की सूचना दी गई थी और इसके बाद आरपीएफ ने कई ट्रेनों में उसकी तलाश शुरू की और इसके बाद ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस में उसे हिरासत में लिया गया। वर्तमान में आरोपी आरपीएफ की कस्टडी में है। मुंबई पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सभी के जहन में कई सवाल है, लेकिन IBC 24 के भी कई सवाल है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच हमलावर घर में घुसा कैसे, हमला करने के बाद शोर शराबे में भागने में ये सफल कैसे रहा, मेड और हमलावर के बीच बहस किस वजह से हो रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हमलावर मेड का परिचित था? इन तमाम सवालों के जवाब जब वो दुर्ग पुलिस जल्दी खुलासे कर सकती है। क्या मेट ने ही हमलावर को घर में एंट्री दी थी? देखिए, ये सवाल सभी के जहन में हमेशा से रहा। देखने वाली बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे पुलिस करती है। और अब IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां थाने से मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां दुर्ग से संदेही को गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों ही मामलों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है ठीक सुबह 9 बजे, जिसमें बड़े खुलासे होंगे। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं और इंदौर से बड़ी खबर आपको दिखा दें जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मशीन टूल फैक्ट्री में देर रात ही भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। बाणगंगा थाना ब्रिज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, बताइए कैसे यहाँ पर आग लगी थी और आग पर क्या अब तक काबू पा लिया गया है?
जी बिल्कुल, आपको बता दो कि देर रात वाणगा थाना क्षेत्र इधर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर साई मशीन टूल जो है वहां पर यह आग लगी थी और आग लगने से एक बड़ा गुब्बारा जो है वो दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि देर रात ही दमकल की टीम जो है आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई थी और देर रात से ही आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से आग पर काबू तो नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी आग जो है वो नियंत्रण में है और दमकल की टीम उसे पूरी तरह काबू पाने में जुटी हुई है। इसी के साथ बता दूं कि इसमें फिलहाल नुकसान को लेकर के या जनहानि को लेकर के किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में वाणगा थाना पुलिस ने बोला है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन पूरी तरह से आग बुझने के बाद ही किया जा सकेगा। हालांकि आग लगने के कारण जो है वो भी अभी तक अज्ञात है और पुलिस और दमकल की टीम जो है पूरे मामले को लेकर के जांच में भी जुटी है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो दमकल की टीम के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अंशुल, देखिए एक राहत की बात रही, आपने बताया कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सरेराह युवक की पिटाई की है। लात घूंसों से पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। राज्यपाल का काफिला गुजरने के दौरान युवक को घसीटा गया। युवक पास खड़े होकर काफिला देख रहा था। आनंद नगर चौराहे का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से उसे घसीटा यहाँ पर जो आ रहा है। राज्यपाल का काफिला गुजरने के दौरान उसे यहाँ पर घसीटा गया। बताया जा रहा है कि काफिला देखते हुए यहाँ पर वो खड़ा हुआ था, जिस दौरान ये वीडियो सामने आया। आनंद नगर चौराहे का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किस तरीके से पिटाई की आप देखिए। हरप्रीत हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। हरप्रीत, देखिए वीडियो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या वजह थी जो इस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को घसीट दिया, बताएं। देखिए, आनंद नगर का ये मामला है और जब यहाँ से राज्यपाल का काफिला गुजर रहा था उस दौरान का ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि वो युवक सड़क के किनारे खड़े होकर राज्यपाल का गुजरता हुआ काफिला देख रहा था। कहीं से वो युवक कोई मानसिक विक्षिप्त या ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा जो उस काफिले में कोई व्यवधान पैदा करेगी, लेकिन उसे दूर से खड़े होकर देख रहे जो वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहा था ट्रैफिक आरक्षक अचानक उसकी तरफ दौड़ा और उसने उसे जोर से पटका और उसके बाद जब काफिला गुजर गया तो न सिर्फ उसे थप्पड़ मारे बल्कि जोरदार लाते भी यहाँ पर मारते हुए वीडियो जो है वो नजर आ रहा है। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और उसके साथ ही यहाँ पर अब एक जांच कमेटी बनाई गई है कि आखिर वजह क्या थी। हालांकि साफ समझ में आ रहा है कि अगर युवक कोई व्यवधान पैदा कर रहा तो उसे किनारे या दूर किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से उसे पीटा नहीं जा सकता था। आज माना जा सकता है कि इस आरक्षक पर सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जांच कमेटी पुलिस अधिकारियों ने गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बिल्कुल अर्पित, जैसे कि आपने बताया कि कहीं भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा था, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी नहीं रहा था, उसके बावजूद भी जो व्यवहार उसके साथ किया गया, जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इसे कह सकते हैं कि बदसलूकी है जो आम जनता के साथ नजर आ रही है। आगे क्या कार्रवाई हो जाती है इसलिए अगर अपडेट लेंगे बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। जिंदा महिला को मृत घोषित कर फ्रीजर में रखने का आरोप है। एक्सीडेंट के बाद महिला और बच्चों को अस्पताल लाया गया था। इलाज की बजाय जिंदा महिला को फ्रीजर में रख दिया गया। हमीदिया के इमरजेंसी गेट पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। और हरप्रीत हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई। हरप्रीत, जरा बताइए कि जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो बातें सामने आ रही, कितनी सच्चाई है और अस्पताल प्रबंधन ने क्या अपना जवाब दिया इस पर? देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये वही हॉस्पिटल है शासकीय जहां पर शव को चूहों तक ने कुतर दिया था। हालांकि एक बार फिर एक बड़ा मामला यहाँ पर देर रात कल सामने आया है, जब मायके से लौट रही एक महिला जिसके साथ उसके 12 और 14 साल के 2 बच्चे एक्टिवा पर बैठे थे, महिला की गाड़ी स्लिप हुई, वो गिरी, उसे चोट लगी, उसे हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पर उसके परिजनों का, उसके पति का आरोप है कि उसका इलाज करने की बजाय उसे मॉर्चुरी के डीप फ्रीजर में रख दिया गया। पति जब अपनी पत्नी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचा तो बच्चे खून से लथपथ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि उनका भी इलाज शुरू नहीं हुआ है और माँ का भी कुछ अता पता नहीं। जब पत्नी को ढूंढते हुए वो एक बिल्डिंग में पहुंचे तब पता चला कि पत्नी को इलाज के लिए किसी वार्ड नहीं बल्कि मॉर्चुरी के फ्रीजर में रख दिया गया। ये व्यक्ति खुद लैब टेक्नीशियन है एम्स हॉस्पिटल में। उसका कहना है कि जब उसने फ्रीजर खोलकर पत्नी को देखा तब उसका शव गर्म था, उसकी सांसें चल रही थी और वो जिंदा थी। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने डॉक्टर्स को बुलाया, उसके बावजूद करीबन आधे घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा और उस महिला ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों ने देर रात हंगामा किया, पुलिस मौके पर पहुंची।
पहुंची, लेकिन इस पूरे मामले में हमीदिया प्रबंधन की तरफ से किसी ने भी कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया है। समझा जा सकता है कि कोई पहला मामला लापरवाही का नहीं है, लेकिन एक बार फिर इसी लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। जी बिल्कुल, और फिर इतना साफ हो चुका है कि लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है हम देख सकते हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की जाती है, क्या बड़े एक्शन होते हैं, इसे लेकर अपडेट जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां स्ट्रीट डॉग के साथ बर्बरता देखी गई है। डॉग को रस्सी से बांधकर पीटा गया, जिससे डॉग की मौत हो गई। 14 जनवरी की घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सिद्धार्थ लेक सिटी आनंद नगर का ये पूरा मामला है। पिपलानी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो देखिए किस तरीके से जानवरों के साथ बर्बरता की जाती है। इसका ये पहला वीडियो नहीं है, पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रीट डॉग को कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर मारा गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पिपलानी थाने में FIR दर्ज की गई है। और अब बात एक ऐसी वारदात की जिसने स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। धार जिले में एक शिक्षक की दिन दहाड़े स्कूल में हत्या करने की कोशिश की गई। आरोपी ने शिक्षक पर कुल्हाड़ी से 4 बार वार किए। शिक्षक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात गंधवानी थाना क्षेत्र के चुंडरीपुरा की है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रमेश भाबर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी आरोपी संजय मौर्य कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और शिक्षक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अतिथि शिक्षक कविता मौर्य ने शिक्षक की जान बचाई। वारदात का मुख्य कारण आरोपी की जमीन पर सरकारी स्कूल बने होना बताया जा रहा है। इससे पहले 23 दिसंबर को आरोपी के दादा गुलसिंह ने शिक्षक को अपने घर बुलाकर धमकी भी दी थी। शिक्षक ने संकुल प्रभारी को सूचना देकर ट्रांसफर कराने की भी मांग की थी, लेकिन संकुल प्रभारी ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम बिलदा में एक शिक्षक के वक्तला के रमेश पिता बहादुर सिंह भाबर, मोहन सिंह भाबर, उन पे जो है वहीं के रहने वाले एक संजय पिता सदर सिंह ने हमला किया कुल्हाड़ी से, जिसमें उनको सिर में और हाथ में चोटें आई है और आरोपी को जो है न्यायालय में पेश किया गया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। और पहले साथ में बैठकर शराब पी और फिर हुआ 50 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद। बस फिर क्या था, एक शख्स ने दूसरे शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के गंज बसौदा का है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों में शराब को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कत्ल तक पहुंच गया। आरोपी ने मृतक के शव को एक सूने मकान में छिपा दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसको देखा था कुछ लोगों ने, बाद में रामस्वरूप से पूछताछ करने के बाद उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्राम क्षेत्र के लोगों को आगाह किया गया है कि इस तरह के बदमाश अगर क्षेत्र में घूमते हैं तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी जाना चाहिए। और रेवांचल एक्सप्रेस में नशे की हालत में हंगामा मचाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने मामले की जांच करने की बात कही। हंगामा करने वाले युवक की पहचान सतना में रहने वाले विकास पांडे के रूप में हुई है। रीवा के नगर निगम में स्वच्छता इंजीनियर के पद पर पदस्थ बताया जा रहा है। मामले में RTI एक्टिविस्ट और अधिवक्ता BK माला ने निगम प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इन 3 दिनों के अंदर निगम प्रशासन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है तो वे स्वयं मौजूद सभी प्रमाणों के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। रेलवे क्या है, जूता उतारना, शराब के नशे में यात्रियों को धमकाना करना, ये तो मैं भी क्या है इनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर अभद्र व्यवहार मारा पीटी की गई होगी तो GRP देखेगी। कि महिलाओं की बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, कानून की बात कर रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया है। अधिकारी सिविल सेवा आचरण नियम 1966-65 का उल्लंघन किया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और साथ में इनको टर्मिनेट की कार्रवाई, सेवा से पृथक, निलंबन नहीं, सेवा से पृथक की कार्रवाई करना चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी आचरण विहीन काम करते हैं, जो दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, जो इस प्रकार हरकत करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। सुबह 9:35 में आर्मी मैराथन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिट इंडिया क्लब के भूमि पूजन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके बाद शाम 4:40 के आसपास
जीजा माता सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो यह है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। फिट इंडिया क्लब के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और भोपाल के सबसे ज्यादा भीड़ और जाम की स्थिति वाले एमपी नगर में वाहनों की संख्या कम करने के लिए जीजी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक इसे शुरू करने की तारीख घोषित नहीं की गई है, जिससे राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। 3 बार निर्माण की डेडलाइन आगे बढ़ाने के बाद आखिरकार भोपाल का सबसे लंबा जीजी फ्लाईओवर अब बनकर तैयार हो गया है। ये ब्रिज 121 करोड़ की लागत से बना है। फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जाम नहीं लगेगा। गणेश मंदिर से एमपी नगर थाना तक बिना रोक टोक के वाहन जाएंगे। लेकिन अब फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार है, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। स्थानीय कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी मुझे ही नहीं दी जाती। जनता की सुविधा के लिए ब्रिज का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन जब तक उसे जनता के आवागमन के लिए खोला नहीं जाता, तब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दे चुके, लेकिन आजकल ये हो गया कि जब तक उद्घाटन नहीं हो और बीजेपी के नेता समय नहीं दें तो जनता परेशान हो, लेकिन नेता का समय मिलना चाहिए तभी उद्घाटन होगा। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आरोप निराधार हैं। रही बात ब्रिज को जनता के लिए खोले जाने की, तो जल्द ही उसकी तारीख की घोषणा भी की जाएगी। कांग्रेस के विधायक सदैव आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उन्हें विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। 3 जनवरी को इसका लोकार्पण होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन की वजह से राजकीय शोक के कारण लोकार्पण कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा और अब जल्द ही नई तारीख पर इस पुल का लोकार्पण होगा। 3 बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर अब तैयार है, लेकिन अब तक इसको खोले जाने की तारीख तय नहीं हो पाई है, जिससे जनता भी ट्रैफिक जाम की स्थिति से लगातार हलाकान है। सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नागरिकों को लेकर नागरिकों को मिलने वाली है, लेकिन अब तक इसके उद्घाटन की तारीख जो है वो फिलहाल तय नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि नागरिकों में फिलहाल सीधे तौर पर इस पूरे निर्माण को लेकर, इस पूरे ब्रिज को लेकर अभी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। एक बार फिर ग्वालियर की स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि साडा में बसाहट का प्लान बना है। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साडा क्षेत्र में ग्वालियर की 145 साल पुरानी केंद्रीय जेल को शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। साथ ही शहर में मौजूद लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी, केंद्रीय जेल और SAF की 3 बटालियन के स्थानांतरित करने को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। सांसद का कहना है कि 145 साल पुरानी केंद्रीय जेल की बिल्डिंग कैदियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अब नई केंद्रीय जेल साडा क्षेत्र में बनाई जाए। बकायदा कलेक्ट्रेट में नई केंद्रीय जेल 20 हेक्टेयर भूमि पर तो बनाने का प्लान है। साथ ही कई सुविधाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इसकी क्षमता भी वर्तमान से दुगनी हो जाएगी। आपको बता दें कि ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि साडा में बसाहट के नाम पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन अब तक वहां एक आदमी रहने नहीं आया। जो संस्थान है, इनकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है ट्रैफिक को लेकर, और पुरानी संस्थान है जिनकी भवन नए सिरे से फिर बनना है। तो हमारा प्रयास है कि शहर से उनको साडा में शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। अगर उपयुक्त पाया गया तो निश्चित रूप से केंद्रीय कारागार जेल और हमारी सब्जी मंडी 13 बटालियन ऐसी संस्थानों को हम साडा में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं।